जय हिंद स्टूडेंट्स। तो वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ करंट अफेयर बच्चों। आज की क्लास में बच्चों हम अप्रैल थर्ड वीक का पार्ट 2 करेंगे। पिछले वीक बच्चों जो है पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर लिया था और अब बात ही है बच्चों पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 का बच्चों हमारा जो फर्स्ट करंट अफेयर है वो है सक्षम ऐप के बारे में। तो देखिए रिसेंटली बच्चों आपको पता ही है इंडिया में जो है इलेक्शन हो रहे हैं लोकसभा के, और उसको लेके बच्चों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने एक ऐप लॉन्च करा जिस ऐप का नाम है बच्चों सक्षम ऐप। अब इस ऐप का मोटा मोटा काम है बेसिकली इलेक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ों को ठीक करना। जैसे सपोज करो आपको वोट बनवानी है, आप इस पे बच्चे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, उसके अलावा डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करके आ सकते हो ऑफिस में। तो ये बेसिकली वोटर रजिस्ट्रेशन और इलेक्शन प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए बनाया गया है। बट बच्चों ये जो ऐप है इसका ज्यादा फायदा किसको मिलेगा? उन लोगों को बच्चों जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है। तो सक्षम ऐप मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन टू फैसिलिटेट वोटर रजिस्ट्रेशन एंड इलेक्टोरल सर्विसेज फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी पीडब्ल्यूडी, यानी जिन लोगों की बॉडी में बच्चों किसी ना किसी तरीके की कोई डिसेबिलिटी होती है। द ऐप एम्स टू मेक द वोटिंग प्रोसेस मोर एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव बाय प्रोवाइडिंग कस्टमाइज सर्विस टू पीडब्ल्यूडी एंश्योरिंग देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। जैसे बच्चों एक बेसिक एग्जांपल की वोट बनवाने के लिए इनको बाहर ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है बच्चों, जो भी पीडब्ल्यूडी है। प्लस एक और चीज याद रखिए बच्चों, सक्षम ऐप जो है ये ओल्ड एज पर्सन के लिए भी है, जो बूढ़े लोग हैं बच्चों ये उनके लिए भी है ज्यादा फायदेमंद चीज। ठीक है जैसे बच्चों जो बच्चों 85 अबव एज के लोग हैं या फिर वो लोग बच्चों जो कि पीडब्ल्यूडी है और 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी है, उनकी वोट भी घर पे बनेगी और इवन वोट डलेगी भी घर पे। यानी जो बच्चों इलेक्शन ऑफिस वाले हैं वो उनके घर आके वोट उनसे डलवा के लेके जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिए बच्चों ये है। प्लस इसमें बच्चों एक और क्या है, अगर कोई पीडब्ल्यूडी चाहता है कि मेरे को व्हील चेयर या कोई दूसरी असिस्टेंस चाहिए तो वो भी बच्चों इस ऐप पे वो जो है वो पहले से रिक्वेस्ट कर सकता है। जिस दिन वो जब वो वोट देने जाएगा बच्चों उसको वो असिस्टेंस वहां पे मिल जाएगी। उसके अलावा नॉर्मल आपके और मेरे जैसे आदमी बच्चों इस ऐप को यूज कर सकते हैं। हम पानी की रिगार्डिंग कोई रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दूसरी और रिक्वेस्ट है बच्चों हम इस पे भेज सकते हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंश्योर करेगा कि जो भी वायबल रिक्वेस्ट है लोगों की बच्चों वो उनको पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो ऐप का नाम याद रखिए बच्चों सक्षम ऐप है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं वाराणसी की तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को रिसेंटली जीआई टैग मिला है। बच्चों सबसे पहले तो आपको शहर का पता होना चाहिए कि वाराणसी, तो बच्चों वाराणसी जो शहर है इसी का एक और नाम है बच्चों काशी। ठीक है, इसी को याद रखिए बच्चों काशी भी बोला जाता है। तो वाराणसी यूपी में बच्चों एक शहर है, गंगा के किनारे बना हुआ है। तो यहां के बच्चों दो प्रोडक्ट को रिसेंटली जीआई टैग मिला है। तो देखते हैं बच्चों, इन अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट टू आइकॉनिक प्रोडक्ट फ्रॉम द हिस्टोरिक सिटी ऑफ वाराणसी उत्तर प्रदेश हैव बीन ग्रांटेड द कोवेटेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस। और जीआई रजिस्ट्री ऑफिस चेन्नई ने बच्चों तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को जो है बच्चों जीआई स्टेटस दिया। अब बच्चों तिरंगा बर्फी क्या, देखिए ये जो बर्फी बच्चों आप देख पा रहे हो ये तिरंगा बर्फी है। अब मन में सवाल उठता है बच्चों तिरंगा ही क्यों है, और तिरंगा भी बेसिकली सेम वही कलर जो बच्चों हमारे झंडे में है। तो बच्चों ये जो बर्फी है ना इसका लेना देना है बच्चों हमारी फ्रीडम स्ट्रगल से। ठीक है, याद रखिए बच्चों इसका लेना देना है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल से। और बच्चों इसको 1940 के आसपास तैयार करना शुरू किया गया था, और इसको शुरू में एज अ मैसेज हम यूज करते थे। दूसरा ट्राई कलर जानबूझ के, क्योंकि गोरों ने बच्चों सनंग पे रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी कि आप ये तीनों कलर यूज नहीं कर सकते, तो जानबूझ के बच्चों ये शुरू किया गया। और क्विट इंडिया मूवमेंट में भी बच्चों इस बर्फी का बड़ा रोल रहा है। दूसरा बच्चों ढलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, तो ये बेसिकली क्या है बच्चों, जैसे अपनी बेल होती है, आपने नॉर्मल मंदिरों वाली बेल देखी होगी। ये बच्चों कास्टिंग क्राफ्ट क्या होता है, धलुआ मूर्ति कास्टिंग क्राफ्ट, इसमें उस बेल के ऊपर बच्चों बेसिकली एक छोटी सी मूर्ति बनाई जाती है। तो याद रखिए ये है कास्टिंग ऑफ आइडल्स ऑन बेल्स एटसेट्रा। ठीक है, तो ये भी बच्चों जो है वाराणसी का है। दूसरा बच्चों अब यूपी के पास हो गए हैं मोटे मोटे 75 जीआई टैग। मैक्सिमम बच्चों जो है वो जीआई टैग अब यूपी के हो गए हैं इंडिया में 75, जिसमें से 58 जो है बच्चों हैंडीक्राफ्ट के हैं और 17 के आसपास एग्रीकल्चर या फूड प्रोडक्ट है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं वर्ल्ड लिवर डे। तो हर साल बच्चों 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे सेलिब्रेट किया जाता है। टू डेज
अवेयरनेस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी लिवर एंड प्रेवलेंस ऑफ लिवर डिसीज वर्ल्ड वाइड। तो जैसे बच्चों सबसे कॉमन डिसीज जो है ना फैटी लिवर टाइप डिसीज है, तो जिसमें लीवर का बच्चों साइज जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। अब बच्चों लीवर इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आप ये चीज सोचने लगो ना बच्चों, लीवर हमारी बॉडी के सबसे वर्सटाइल ऑर्गन्स में से एक है, बहुत जरूरी ऑर्गन है और ये मल्टीपर्पज है। जैसे बच्चों लीवर जो है वो डाइजेशन में भी हेल्प करता है, लीवर बच्चों प्रोटीन भी प्रोड्यूस करता है, तो प्रोड्यूस हेल्प इन डाइजेशन, प्रोड्यूस प्रोटीन्स। उसके अलावा बच्चों फिल्टर ब्लड एटसेट्रा, और दुनिया भर के बच्चों अलग अलग काम है। जैसे बच्चों ये कार्बोहाइड्रेट को भी स्टोर करता है, ठीक है। तो ये सारे काम बच्चों लीवर के हैं, और लीवर बच्चों अगर खराब हो जाए तो वो अलग अलग सिस्टम्स को बच्चों इफेक्ट करता है। तो इसलिए बच्चों लीवर बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसी दिन को ध्यान में रखते हुए बच्चों ये वर्ल्ड लीवर डे जो है ये WHO ने शुरू किया था, याद रखिए। और ये शुरू हुआ था बच्चों 2012 में, ताकि लोग जो है लीवर के प्रति बच्चों थोड़ा वो रहे और हेल्दी लाइफस्टाइल जिए बच्चों, जिससे उनका लीवर ठीक रहे। और लीवर ठीक रहेगा तो बाकी जो बच्चों बॉडी ऑर्गन सिस्टम है वो भी थोड़े अच्छे रहेंगे। अब इस बार की जो थीम थी बच्चों वो थी कीप योर लिवर हेल्दी एंड डिसीज फ्री। तो याद रखिए 2024 में जो थीम रखी गई थी वो थी कीप योर लिवर हेल्दी एंड डिसीज फ्री। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं धर्मशाला टू गेट इंडियाज फर्स्ट हाइब्रिड पिच। बच्चों अब आप सबको पता है बच्चों इंडिया में सबसे सुंदर जो क्रिकेट स्टेडियम है उनमें से एक क्रिकेट स्टेडियम है बच्चों हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का धर्मशाला में बच्चों, और बहुत सुंदर मैदान है बच्चों, पीछे बहुत सुंदर पहाड़ होते हैं। तो धर्मशाला में बच्चों हाइब्रिड पिच बनी है, तो याद रखिए धर्मशाला में बन गई हाइब्रिड पिच। अब ये हाइब्रिड पिच क्या होती है बच्चों, रूटीन में क्रिकेट की पिच पे घास होती है नेचुरल, बट कई बार क्या होता है नेचुरल घास को ढंग से मेंटेन नहीं किया जाता, खराब हो जाती है। जैसे धर्मशाला इस बार बच्चों थोड़ा सा उसमें नजरों में भी रहा था, क्योंकि वर्ल्ड कप हुआ था जो इंडिया में, उतनी अच्छी पिच नहीं थी और जो आउटफील्ड था वो तो बड़ा बेकार हो गया था। तो रिसेंटली बच्चों क्या हुआ, BCCI ने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर थोड़ा स्टेप लिया जाए, और उन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल जो है वो बच्चों इसके अंदर घास डालना शुरू किया। और अब बच्चों हमारी जो ये पिच है ये आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों घास का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको बनाया हाइब्रिड पिच। तो द प्रिपरेशन ऑफ अ हाइब्रिड पिच इन्वॉल्व टेक्निक इन स्टिचिंग पॉलीइथाइलिन यार्न इनटू पिच नेचुरल ग्रास। तो बच्चों जैसे हॉकी में टर्फ होता है ना वो असली घास नहीं होता, तो उस जैसा बच्चों एक नकली बच्चों पॉलीइथाइलिन का यान जो है वो घास के साथ घुसाया गया है, बाकी नेचुरल घास होगी। तो ये है बच्चों हाइब्रिड पिच, और इसके लिए बच्चों हमने नीदरलैंड की एक कंपनी जो है सिस ग्रास उसके साथ बच्चों टाई अप किया, और इंडिया की पहली हाइब्रिड पिच जो है बच्चों वो हमने बना दी है, ठीक है। और बच्चों दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो अपने यहाँ पे अभी हाइब्रिड पिच जो है उसका सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। तो याद रखिए इंडिया की पहली हाइब्रिड पिच कहाँ पे है बच्चों, धर्मशाला में। रिसेंटली बच्चों IMF ने इंडिया की जीडीपी के बारे में बच्चों कमेंट किया है कि 2024 से 2025 तक जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट रहेगी वो रहेगी अप्रोक्सीमेटली 6.8%। तो IMF रेजेस इंडिया जीडीपी फोरकास्ट एंड ग्लोबल ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर 2023-24। तो जो बच्चों हमारा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है इसमें बच्चों हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ रहेगी, हम इसके बारे में बच्चों पिछली कुछ क्लासेस में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उसके बारे में बच्चों IMF ने कमेंट किया। अब बच्चों ये IMF है क्या, देखिए IMF की फुल फॉर्म बच्चों ये रही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और ये बेसिकली बच्चों यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। ये एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, और इसका मेन काम जो है बच्चों वो है लोन देना। लोन बच्चों देशों को लोन देता है, जैसे हमारे बैंक इंडिया के बैंक हमें देते हैं ना, वैसे बच्चों अगर देशों को कंट्रीज को लोन चाहिए तो IMF देगा। IMF का जो हेडक्वार्टर है बच्चों वो है वाशिंगटन DC में, जो USA की कैपिटल है। तो यहां पे बच्चों IMF का हेडक्वार्टर है। अब IMF ने पहले कहा था कि नहीं यार थोड़ी कम जाएगी, बट IMF ने इंडियन सिस्टम देखा, डिमांड मार्केट देखी, सब कुछ देख के उन्होंने कहा कि चलो यार आप इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो इस बार याद रखिए IMF ने जो प्रेडिक्शन करी है इंडिया की ग्रोथ रेट की वो है 6.8%। अब इंडिया की गवर्नमेंट खुद बोल चुकी है कि हमारा आइडिया है कि हम 7% से ग्रो करेंगे, ठीक है। तो
उसके पास ही बच्चों आईएमएफ ने इंडिया की जो है वो जीडीपी ग्रोथ रेट को बताया है। नेक्स्ट बच्चों बात करते थे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज अ मेजर फाइनेंशियल एजेंसी फॉर यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फंडेड बाय एक 190 मेंबर हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, जो हम बच्चों ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो मेन चीज याद रखिए, आईएमएफ ने जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट करी है 6.8%, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया हम तो 7% से इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट है बच्चों टियानटोंग प्रोजेक्ट। देखिए बच्चों, आपको जब भी हमें बच्चों फोन पे बात करनी होती है ना, हम बच्चों फोन पे बात जो है वो जनरली किसी ना किसी सिग्नल का यूज करके करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है फोन में सिग्नल नहीं आता, टावर भी नहीं होते, हम बोलते हैं यार ये तो गड़बड़ हो गई। तो बच्चों चाइना का एक प्रोजेक्ट है मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए जिसका नाम है टियानटोंग प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट जो है बच्चों ये मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए है, जिसको बच्चों सेलुलर कम्युनिकेशन भी कई बार बोला जाता है। ठीक है, तो चाइना के इंजीनियर और साइंटिस्ट ने बच्चों दुनिया की पहली ऐसी सैटेलाइट बना ली है जो डायरेक्ट बच्चों स्मार्टफोन को एसेस करेगी, और स्मार्टफोन को मोबाइल टावर की जरूरत नहीं है कॉल करने के लिए। जैसे बच्चों आजकल हमारे क्या होता है, कई बार मोबाइल में सिग्नल नहीं आते, जनरली वो मोबाइल टावर से लेना देना होता है उनका, तो ये डायरेक्ट बच्चों सैटेलाइट से कनेक्ट रहेंगे और बिना मोबाइल टावर के जो है आप ये कॉल कर सकते हो। अब ये जो टियानटोंग प्रोजेक्ट है बच्चों ऐसा नहीं है अभी शुरू हुआ, ये बच्चों 2014 से शुरू है, इसमें 3 सैटेलाइट ऑलरेडी चाइना भेज चुका है। तो एक सैटेलाइट बच्चों इनका प्रपोज्ड है, वो है बच्चों T0104, इसको कई बार T104 भी लिखते हैं। ये सैटेलाइट जो है बच्चों ये स्मार्टफोन को जो है डायरेक्ट ऐसे कॉल करने में हेल्प किया करेगा। ठीक है, तो टियानटोंग सैटेलाइट इनिशिएटिव रिप्रेजेंट स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सिबल टू इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, वही सेम बच्चों जो है। अच्छा ऐसा पता है क्यों हुआ क्या था बच्चों, चाइना में ना 2008 6 7 8 के पास ना बहुत तगड़ा अर्थक्वेक आया था, तो उस एरिया में बच्चों जितने मोबाइल टावर थे सारे टूट गए, और आपस में कम्युनिकेशन जो था बच्चों बड़ा खतरनाक तरीके से खत्म हो गया, जिसकी वजह से बच्चों बहुत सारे लोगों तक हेल्प पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि वो मैसेज ही नहीं भेज पाए, वो कन्वे नहीं कर पाई कि यार यहाँ पे जरूरत है, और आपस में कोऑर्डिनेशन भी बच्चों उस टाइम जो रिलीफ फोर्सेज उनका खराब हो गया। तो फिर चाइना ने कहा कि नहीं यार हम बनाएंगे, और अल्टीमेटली बच्चों चाइना ने अब जो है इस तरह का सिस्टम डेवलप कर लिया है बच्चों, जहां पे बिना मोबाइल टावर के आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, रिसेंटली बच्चों एक देश है नॉर्थ कोरिया। तो आप सभी ने बच्चों नॉर्थ कोरिया के बारे में सुन रखा है। नॉर्थ कोरिया जो है रिसेंटली बच्चों उसने क्रूज मिसाइल वॉरहेड जो है वो उनका टेस्ट करा। जैसे एक मिसाइल है बच्चों उसका नाम है प्योलॉजी, और दूसरे का नाम है बच्चों हवासल। ये 2 रॉकेट्स है बच्चों, मिसाइल्स हैं बेसिकली। तो नॉर्थ कोरिया has conducted a test of new super large warhead designed for the Hwasal 1 RA3 strategic cruise missile, as well as a new type of anti-aircraft missile called as PLG-12 बच्चों। तो बेसिकली ये दोनों मिसाइलों के नाम है, इनके नए वॉरहेड के साथ बच्चों जो इनके अंदर मेन चीज होती है उसके साथ बच्चों इन्होंने दोबारा इनको टेस्ट किया है। ठीक है, और बच्चों कमाल क्या है, नॉर्थ कोरिया के बारे में देखो आपको पता होना चाहिए बच्चों, नॉर्थ कोरिया की लोकेशन, जैसे बच्चों चाइना है ना, चाइना के नीचे देखो ये कोरियन पेनिसुला है, यहां से लेके बच्चों इस सारी का नाम है कोरियन पेनिसुला। कोरियन पेनिसुला जो है बच्चों वहां पे आज के टाइम में 2 देश हैं, ये बच्चों नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो है बच्चों इसकी कैपिटल है प्योंगयांग, प्योंगयांग। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल बच्चों। ठीक है, अब प्योंगयांग जो है बच्चों नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है, वहां पे बैठता है बच्चों नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर जिसका नाम है बच्चों किम जोंग उन। तो किम जोंग उन जो है बच्चों आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा। तो नॉर्थ कोरिया जो है बच्चों वो दुनिया में एक उल्टी खोपड़ी का देश बोलते हैं उसको, क्योंकि वहां का जो डिक्टेटर है बच्चों किम जोंग उन, वो दुनिया की किसी देश की कोई बात नहीं सुनता, इसलिए बच्चों उसने खुद का न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया और इसके ऊपर लगातार बच्चों सैंक्शन लगे हुए हैं। बट नॉर्थ कोरिया का एक दोस्त है बच्चों चाइना, चाइना नॉर्थ कोरिया को बड़ा सपोर्ट करता है। तो मिसाइल्स याद रखिएगा बच्चों, दोनों कहां की हैं, नॉर्थ कोरिया की। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं लक्ष्मण तीर्था रिवर के बारे में। तो बच्चों साउथ इंडिया में बहुत सारी इंपॉर्टेंट नदियां हैं, लेकिन उनमें से 4-5 जो इंपॉर्टेंट नदी हैं उनमें एक नदी का नाम आता है बच्चों कावेरी नदी। अब कावेरी नदी की एक ट्रिब्यूटरी है यानी सहायक नदी है जिसका नाम है लक्ष्मण तीर्था,
और साउथ में बच्चों बारिशें कम हुई, गर्मी ज्यादा हुई, जिसकी वजह से लक्ष्मण तीर्था बिल्कुल सूख गई है बच्चों। और लक्ष्मण तीर्था सूखने का मतलब है कावेरी का पानी भी कम हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि लक्ष्मण तीर्था रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है कावेरी की बच्चों, वो सूख गई है। तो लक्ष्मण तीर्था रिवर है ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी हैज कंप्लीटली ड्राइड अप बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम ड्राउट एंड हाई टेम्परेचर लास्ट ईयर। कोडागु डिस्ट्रिक्ट बच्चों, कोडागु डिस्ट्रिक्ट बच्चों वो डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में जहां से बच्चों लक्ष्मण तीर्था निकलती है। एक्सपीरियंस डेफिसिट रेनफॉल ओनली 40% ऑफ एवरेज, यानी बच्चों जितनी नॉर्मल बारिश रूटीन में होती थी पिछले साल सिर्फ उसकी 40% हुई, यानी फ्लो तो पिछले साल ही कम हो गया था, इस बार तो बच्चों कंप्लीटली सूख गई। और शॉर्टफॉल ऑफ रेन जो है बच्चों कंटिन्यूसली बरकरार है, जिसकी वजह से बच्चों ग्राउंड लेवल जो है, ग्राउंड वाटर जो था उसका लेवल कम हो गया। प्लस बच्चों जो छोटी नदियां थी उनमें पानी कम हो गया, तो लक्ष्मण तीर्थ में जो छोटी नदियां गिरती थी वो भी सूख गई। तो अल्टीमेटली बच्चों लक्ष्मण तीर्था एकदम कंप्लीटली ड्राई हो गई है। होपफुली बच्चों जो रेनी सीजन आएगा उसमें थोड़ा पानी इंक्रीज हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट बच्चों अगर कावेरी की बात करें, इंडियन रिवर खास तौर पे जो साउथ की पेनिसुलर रिवर्स हैं बच्चों उनमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कावेरी बच्चों ब्रह्मगिरी के पहाड़ से निकलती है कर्नाटक में और करीब करीब 800 किलोमीटर लॉन्ग है बच्चों, और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब कावेरी जो है बच्चों उसको लेके कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में बच्चों बहुत इशू रहता है कंटिन्यूसली। ठीक है, इसको कावेरी वाटर डिस्प्यूट भी बोलते हैं। इसी में बच्चों केरल और पुडुचेरी भी शामिल है। मेन दो स्टेट है कर्नाटक तमिलनाडु जो इस वाटर डिस्प्यूट को लेके बच्चों आपस में लड़ते रहते हैं। और अभी और दिक्कत आएगी क्योंकि कावेरी का पानी कम होगा, कर्नाटक पानी ज्यादा रखेगा, तमिलनाडु बोलेगा मुझे तो कुछ मिला नहीं। इवन बच्चों जो कोडागु डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं ना वो लक्ष्मण तीर्था के ऊपर डिपेंड रहते थे इरिगेशन के लिए, उनका भी बच्चों सिचुएशन बड़ी खराब हो गई है। नेक्स्ट बच्चों वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है उनको बच्चों अपॉइंट कर दिया गया है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, यानी इंडियन नेवी के चीफ के तौर पे। तो बच्चों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जो करंटली बच्चों जो हैं वाइस चीफ है नेवल स्टाफ के, यानी नेवी के वाइस चीफ है, नंबर 2 पे चीफ है। उनको बच्चों इंडियन नेवी का नया चीफ बना दिया गया है। तो नाम याद रखिए बच्चों, अभी जो है वो उनका नाम है वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। अभी बच्चों नेवी में वो नंबर 2 पोजीशन पे हैं। और क्योंकि हमारी नेवी के जो चीफ है बच्चों एडमिरल आर हरि कुमार वो बच्चों रिटायर हो रहे हैं, तो उनकी जगह फिर बच्चों वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है नेवी के चीफ बन जाएंगे। उनका नाम फिर हो जाएगा एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, ये बच्चों उनकी फोटो है। तो नाम जरूर याद रखिए बच्चों की नेवी चीफ नेक्स्ट कौन बनेगा। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, एक बच्चों ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है स्काईट्रैक्स। स्काईट्रैक्स करती क्या है बच्चों, ये बेसिकली एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के ऊपर अलग अलग तरह की बच्चों रिपोर्ट भेजती रहती है। तो रिसेंटली बच्चों स्काईट्रैक्स ने एक अवार्ड ऑर्गेनाइज कराया है, वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड, वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड्स। तो वो याद रखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है स्काईट्रैक्स। और इन्हीं अवार्ड्स को बच्चों कई बार ऑस्कर ऑफ एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री बोला जाता है, एयरप्लेन इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री बोला जाता है बच्चों स्काईट्रैक्स के जो अवार्ड होते हैं। रिसेंटली बच्चों जो अवार्ड हुए उसमें हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुनिया का बच्चों बेस्ट एयरपोर्ट बोला गया। तो दोहाज हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बीन नेम्ड एज वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट 2024 इन द वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड हेल्ड एट पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो इन फ्रैंकफर्ट। बच्चों जर्मनी में ये अवार्ड हुए और इसमें बच्चों दोहा का जो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको बेस्ट एयरपोर्ट बोला स्काईट्रैक्स बच्चों ने, इसको उसने ही किया अवार्ड। अब बच्चों दोहा कहां है, दोहा बेसिकली बच्चों कैपिटल है कतर देश की। तो कतर की कैपिटल है दोहा और बच्चों इसमें एयरपोर्ट है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बच्चों उसको मिला है बेस्ट एयरपोर्ट। अब रूटीन में बच्चों ये हमेशा पता है किसको मिलता है, चंगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सिंगापुर का है। लेकिन इस बार बच्चों नंबर 2 पे जो रहा वो था चंगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बच्चों सिंगापुर का एयरपोर्ट है। तो चंगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बच्चों जो कि बच्चों सिंगापुर का एयरपोर्ट है। ठीक है, तो ये रहा बच्चों की हमाद को मिला है। अगर आप इंडिया की बात करो बच्चों, हमारा जो बेस्ट एयरपोर्ट है दिल्ली का आईजीआई इंटरनेशनल आईजीआई एयरपोर्ट वो बच्चों 36 पोजीशन पे रहा, पिछली बार भी 36 पे था। लेकिन बच्चों मुंबई एयरपोर्ट के लिए गड़बड़ क्या हुई
ये बच्चों 95th पोजीशन पे चले गए 84th से, तो इनकी सिचुएशन और खराब हो गई। तो बच्चों टॉप 100 में इंडिया के 4 एयरपोर्ट है, याद रखिए टॉप 100 में इंडिया के 4 एयरपोर्ट हैं बच्चों, दिल्ली, मुंबई, तीसरा है हैदराबाद, हैदराबाद की पोजीशन बच्चों मुंबई से बहुत अच्छी है, और फोर्थ है बच्चों गोवा का जो मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट जो नया बना है ना वो वाला। ये चारों बच्चों है, लेकिन आप हमाद का नाम जरूर याद रखना बच्चों, दोहा का एयरपोर्ट है, दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट है बच्चों। अच्छा उसके अलावा एक और चीज देखो, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बच्चों वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट शॉपिंग और बेस्ट एयरपोर्ट इन मिडिल ईस्ट का अवार्ड भी साथ के साथ मिला है, लेकिन ये मेन वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट नाम याद रखना। नेक्स्ट है बच्चों एक्सरसाइज पूर्वी लहर। तो इंडियन नेवी ने बच्चों अपनी कैपेबिलिटीज को चेक करने के लिए और आपस का कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने के लिए इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज करी जिसका नाम था बच्चों पूर्वी लहर। तो पूर्वी मतलब बच्चों ईस्टर्न होता है, तो पूर्वी लहर ईस्टर्न कोस्ट पे ये हुआ। और एक्सरसाइज एम टू असेस इंडियन नेवी प्रिपेयर्डनेस टू मीट मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंज। और बच्चों इसमें अलग अलग शिप सबमरीन एयरक्राफ्ट जो थे इंडियन एयरफोर्स के, अंडमान एंड निकोबार कमांड के, कोस्ट गार्ड के, उन्होंने बच्चों इसमें जो है वो पार्टिसिपेट किया। अच्छा एक और चीज देखिए बच्चों, अंडमान एंड निकोबार कमांड, अब ये नाम अलग से पता क्यों लिखा है बच्चों, अंडमान निकोबार कमांड जो है वो जॉइंट कमांड है ऑफ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। जॉइंट कमांड की मतलब बच्चों कि इसमें आर्मी के भी बंदे, नेवी के भी और एयरफोर्स के भी। ये एक लौती जॉइंट कमांड है बच्चों इंडिया में जो इस टाइम एग्जिस्ट कर रही है, अंडमान एंड निकोबार कमांड बच्चों, ठीक है। तो उसने भी एक्सरसाइज पूर्वी लहर जो हमने बच्चों इंडियन नेवी ने ऑर्गेनाइज करी थी उसमें पार्ट लिया था। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर बच्चों। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों उसका नाम है सिप्री। सिप्री बच्चों, सिप्री की फुल फॉर्म बनती है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सिप्री बच्चों, तो सिप्री बेसिकली क्या करती है बच्चों, ये दुनिया में एनालाइज करते हैं कि कौन सा देश हथियार सबसे ज्यादा खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, कौन सबसे ज्यादा बच्चों मिलिट्री के ऊपर पैसा खर्च कर रहा है। तो रिसेंटली बच्चों 2023 में जिन लोगों ने जो काम किए बच्चों उसके बेस के ऊपर पे सिप्री ने बच्चों एक रिपोर्ट निकाली जो बेसिकली बता रही है दुनिया में जो लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है वो कौन कौन है। और इंडिया उस सीरीज में बच्चों चौथे नंबर पे था, तो इंडिया जो था वो 4th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है दुनिया में। और मोटा मोटा इंडिया ने बच्चों 2023 में 83.6 बिलियन रुपीज जो है वो खर्च किए हैं, पिछले साल के मुकाबले बच्चों 4.2% ज्यादा है। और अगर आप टॉप 10 की बात करो तो टॉप 10 में बच्चों सबसे पहले पे यूएसए, नंबर 2 पे चाइना, 3 पे रशिया और चौथे पे बच्चों इंडिया है। अब बच्चों एक और कमाल की चीज आप देखिएगा कि कुछ ऐसे देश हैं बच्चों उनका जो खर्चा है ना वो बच्चों 100% इंक्रीज हो रहा है डिफेंस के ऊपर। जैसे बच्चों डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये बच्चों पिछले साल के मुकाबले 105% एक्स्ट्रा पैसा लगा रहे हैं, यानी अगर किसी ने पहले 100 करोड़ लगाया तो ये 200 करोड़ रुपए बच्चों लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों इनके देश में लड़ाइयां ज्यादा चल रही है तो सरकार को लगातार वेपन खरीदने पड़ रहे हैं लड़ने के लिए, ठीक है। लेकिन मेन याद रखिए नंबर 1 में स्पेंडर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स और हमारी बारी है बच्चों नंबर 4 पे। फिर बच्चों बात करते हैं कुवैत बच्चों। कुवैत मिडिल ईस्ट में एक छोटा सा देश है, इसके बारे में हमने पहले ही बात करी थी बच्चों कुछ दिन पहले। तो कुवैत जो है बच्चों जनरली मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री है, बट इंडिया के साथ क्योंकि कुवैत के रिलेशन अच्छे हैं तो कुवैत वालों ने बच्चों एक बड़ी बढ़िया चीज करी, वो था क्या बच्चों, इन हिस्टोरिक मूव कुवैती रेडियो ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम्स इन हिंदी। उन्होंने बच्चों हिंदी में प्रोग्राम जो है कुछ 1 घंटे के लिए ब्रॉडकास्ट करने शुरू किए और ये हुआ फर्स्ट एवर हिंदी लैंग्वेज रेडियो ब्रॉडकास्ट इन कुवैत बच्चों, जो कि एक मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री है। द हिंदी प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉडकास्टेड ऑन FM 93.3 एंड AM 96.3 एंड हर संडे को बच्चों जो है ये ब्रॉडकास्ट हुआ करेगा 1 घंटे के लिए। और इस बच्चों जो मूव को इंडियन एम्बेसी ने बच्चों बहुत सराहा, उन्होंने कहा यार एक दूसरे के रिलेशन को बच्चों अच्छा करने के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप है। दूसरा बच्चों इंडिया और कुवैत जो हैं
वो सेम सेम से क्यों है? इंडिया भी ब्रिटिश लोगों के नीचे था और कुवैत भी ब्रिटिश लोगों के अंडर था। जब कुवैत बच्चों आजाद हुआ 1962 में, तो तब से हमारे रिलेशन एक दूसरे के साथ अच्छे हैं। दूसरा बच्चों, कुवैत क्योंकि एक ऑयल रिच कंट्री है, तो इंडिया ऑयल के लिए और एलपीजी के लिए भी कुवैत के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट बच्चों रहता है। ठीक है। दूसरा एक और कमाल पता है क्या? कुवैत में बच्चों 1962 से पहले इंडियन रुपीज भी चला करता था, क्योंकि बच्चों वो ब्रिटिश के अंडर था, तो बेसिकली हमारा रुपीज जो है वो वहां पे लीगल उसमें चला करता था। लेकिन 1962 के बाद कुवैत ने अपना सिस्टम चेंज कर लिया बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों हीमोफीलिया डे। अब जो हीमोफीलिया जो है वो एक डिसीज होती है। तो अगर आप ये हीमोफीलिया डिसीज देखो बच्चों, ये एक डिसीज होती है। जनरली बच्चों ये जो है ये जेनेटिक डिसीज होती है। जेनेटिक मतलब मां से बच्चों में आ जाती है। और इसमें होता क्या है बच्चों? नो अफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग। इसमें बच्चों इफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग नहीं होती। अब ये क्या चीज है ब्लड क्लोटिंग? बच्चों देखिए, कई बार आपके कट लग जाता है, खून बाहर निकलता है, थोड़ी देर बाद आप देखते हो खून ऑटोमेटिकली रुक जाता है। उसका रीजन क्या है बच्चों? जहां भी हमारा खून बच्चों कट लगता है ना, बॉडी में से खून आता है, वहां पे खून जो है ना बच्चों लिक्विड से जेल में कन्वर्ट हो जाता है। कोगुलेशन बोलते हैं उसको, वहां पे कोगुलेशन हो जाती है। तो ब्लड क्लोटिंग बेसिकली बच्चों क्या है? ये है बच्चों कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड की बच्चों कोगुलेशन हो जाती है। अब इस कोगुलेशन से बच्चों होता क्या है? आपका ब्लड बहना बंद हो जाता है। अब आप सोच के देखिए, अगर किसी में डिसीज हो बच्चों, तो ब्लड अगर बहना शुरू हो, बहता रहेगा, ब्लड रुकेगा ही नहीं। उसके अलावा बच्चों ये तो बाहर है, कई बार बॉडी में इंटरनली ब्लड जो है वो निकलना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से बच्चों बंदे की डेथ भी हो जाती है। तो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे जो है बच्चों इसी को लेके शुरू किया गया है, और ये अप्रैल 17 को हर साल बच्चों सेलिब्रेट होता है। और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ होमोफीलिया जो है बच्चों उसने इसको शुरू किया था, ताकि बच्चों इस ये जो रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है इसके बारे में बच्चों लोगों को अवेयर किया जा सके। अभी तक बच्चों हीमोफीलिया का कोई इलाज अवेलेबल भी नहीं है हमारे पास। तो एक बार अगर आपको हो गई तो फिर बच्चों लाइफ बड़ी जो है वो हार्डशिप से गुजरती है। तो इस बार की जो बच्चों वर्ल्ड हीमोफीलिया डे की थीम थी वो थी इक्विटेबल एक्सेस टू ऑल, रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्रीडिंग डिसऑर्डर्स बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं आईपीएल के बारे में। तो आपको पता ही है बच्चों आईपीएल का सीजन चल रहा है अभी। तो यजुवेंद्र चहल जो है बच्चों, वो आईपीएल के वो पहले बच्चों ऐसे बॉलर ले बन गए हैं जिन्होंने 200 विकेट जो है वो आईपीएल में पूरे कर लिए। तो युजवेंद्र चहल हैज बिकम फर्स्ट बॉलर इन आईपीएल हिस्ट्री टू मेक 200 विकेट्स, टू टेक 200 विकेट्स बच्चों। तो आईपीएल की हिस्ट्री में पहले प्लेयर बन गए। अभी युजवेंद्र चहल जो है बच्चों वो राजस्थान रॉयल की तरफ से खेल रहे हैं, और उन्होंने मोहम्मद नबी जो बच्चे मुंबई इंडियन के प्लेयर हैं उनको हराया, उनको आउट कर दिया, जिसके बाद बच्चों उनके 200 विकेट पूरे हो गए। अब बच्चों चहल जो है शुरू में ना काफी टाइम तो इसको मौका मिला ही नहीं। जैसे बच्चों शुरू में ये युजवेंद्र चहल को मुंबई इंडियंस में 2011 में लिया, बट 2013 में खेलना शुरू किया, फिर स्विच हो गए। उसके बाद असली बच्चों इनके जो करियर था ना वो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर में आने से चला, जहां पे चहल ने बच्चों बहुत सारी जो है वो विकेटें लेनी शुरू करी। और उसके बाद बच्चों आरसीबी ने रिलीज कर दिया, राजस्थान रॉयल ने ले लिया। रिसेंटली बच्चों वर्ल्ड कप की टीम में भी सिलेक्ट हो गए हैं। तो याद रखिए युजवेंद्र चहल बन गए हैं बच्चों 200 विकेट लेने वाले बच्चों आईपीएल के पहले प्लेयर, पहले बॉलर। ठीक है बच्चों, एक और चीज याद रखना कि आईपीएल में जो इस टाइम मैक्सिमम रन्स बनाने का रिकॉर्ड है वो भी बच्चों इंडियन प्लेयर के नाम है, विराट कोहली के नाम। तो ऑल टाइम बच्चों जो रन बनाने का रिकॉर्ड है वो भी विराट कोहली के नाम है। करीब करीब बच्चों 7700 के आसपास विराट कोहली के रन है आईपीएल। ठीक है, तो विराट कोहली बच्चों, और वो भी आरसीबी के प्लेयर हैं, और आरसीबी बेचारी कभी जीती भी नहीं। तो चलिए बच्चों, ठीक है, तो ये था बच्चों आज के हमारे करंट अफेयर। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम करेंगे अप्रैल 3rd वीक के आखिरी पोर्शन पार्ट 3 को। आज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।